नमस्कार दोस्तों, फिर मैं आपके बीच उपस्थित हूँ एक नई कहानी लेकर। अब कहानी तो नई नहीं है, बहुत पुरानी है, विष्णु शर्मा द्वारा पंचतंत्र में लिखी हुई। लेकिन आप यदि इसे पहली बार सुन रहे हैं तो नई ही होगी, और यदि पहले सुनी है तो फिर एक बार आपके लिए पुनर्वर्तन उसका हो जाएगा। मैं आप सबसे एक निवेदन करूँगा कि ये जो मैं कहानी सुना रहा हूँ इसको आपने सुनी भी हो तो अपने बच्चों को ज़रूर सुनाएं। ठीक है। एक शेर और एक शेरनी होती है, और अब शेर था तो शेरनी तो होगी ही, और दोनों जंगल में जाते हैं, शिकार करते हैं। बड़ा आनंद के साथ उनका घर परिवार चल रहा था, और आनंद में और आनंद बढ़ा, और उन शेर को दो छोटे शेर बच्चे हो गए। और अब शेर ने कहा कि एक काम करो, तुम घर पे रहो और मैं शिकार करूँगा। शेर एक दिन रोज़ जाता, शिकार करके आता। एक दिन क्या हुआ कि शेर को कुछ मिला नहीं, और हाँ मिला तो एक सियार का छोटा सा बच्चा। सियार का छोटा सा बच्चा, उसको लेकर के शेर घर पे आ गया। उसने कहा कि ये छोटा बच्चा था, मेरा मन नहीं हुआ इसको मारने का, तुम एक काम करो, तुम इसको मार लो और बना लो, खा लो, खिला दो बच्चों को भी। शेरनी ने कहा कि तुम तो दया प्रवृत्ति तुम्हारे अंदर जाग गई, लेकिन मैं भी इतनी निष्ठुर नहीं हूँ, मैं भी इसको नहीं खाऊंगी, और अपने ही बच्चों के साथ इसकी भी परवरिश वैसे ही करूँगी जैसे मेरे बच्चों की कर रही हूँ। शेरनी उन दोनों बच्चों को के साथ साथ उस सियार के बच्चे को भी पालने पोसने लगी, और बड़ा उसका ध्यान रखती, उसको खिलाती पिलाती, पूरा शेर जैसा वो उसको रखती थी। वो भी अपने आप को शेर ही समझता था और साथ खेलता, और बढ़िया उनका जीवन चल रहा था। कुछ दिनों के बाद थोड़े वो बड़े हुए तो एक दिन वो जंगल में खेल रहे थे, और उधर से एक हाथी निकला। हाथी जब निकला तो शेर के जो दोनों बच्चे थे वो उस हाथी के पीछे दौड़ने लगे, सियार का बच्चा उल्टा दौड़ने लगा। और उसने कहा, अरे तुम कहाँ जा रहे हो, आओ हाथी से खेलते हैं। तो सियार के बच्चे ने कहा कि नहीं 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 भैया, उसके पास मत जाओ, बड़ा हाथी है, वो खा जाएगा तुमको, तो बड़ा हाथी है, खा जाएगा। तो शेर को बच्चों को बड़ा गुस्सा आया, और वो तो माने नहीं, चले गए। अब जब चले गए, शेर हाथी से खेलते रहे, घर आए, घर आके उन्होंने बताया कि माँ आज तो ऐसा हुआ कि ये भाई जो है ये हाथी को देख के डर गया। शेरनी सब समझ गई, शेरनी सब समझ गई। उस बच्चे को एक तरफ लेके गई और ले जा कर के उससे कहा कि बेटा, तुम्हारा जो मूल है, तुम्हारी जो स्वभाव है सियार वाला, वो जाग गया है। तुम भले ही शेर के घर में रहते हो, लेकिन तुम्हारा जो मूल स्वभाव है वो जाग गया है। तुम आज हाथी से डरे हो, और कुछ दिनों बाद इन दोनों को जब पता चलेगा कि तुम शेर की संतान नहीं हो, सियार हो, तो ये तुमको मार के खा जाएंगे, इसलिए तुम यहाँ से भाग जाओ। और ऐसा जैसे ही वो शेर का बच्चा सुनता है पूरी कहानी की, उसके साथ कैसे हुआ, उसको कैसे पाला पड़ा बड़ा किया, तो वो वहाँ से चल देता है। कहानी ख़त्म हो जाती है। मित्रों, मैं कहना ये चाहता हूँ, और जो विष्णु शर्मा जी भी जो कहना चाहते थे पंचतंत्र के माध्यम से, कि हम जो हमारी जो अंतः प्रवृत्तियाँ रहती है, वंशानुगत प्रवृत्तियाँ रहती है, वो बाहर आ जाती है। आज राष्ट्रीय स्तर पर यदि हम देखें तो ये बड़ा स्पष्ट दिखता है कि शेर कौन है और सियार वाली प्रवृत्ति किसकी जागती है। जो जिस परिवार में, जिस घरों में राष्ट्रद्रोह चलता आ रहा है, वो तुरंत उस स्वभाव को अपना लेते हैं। धोखा देने की प्रवृत्ति, किसी के साथ छल करने की प्रवृत्ति, और राष्ट्र का विद्रोह करने की प्रवृत्ति बाहर निकल के आ जाती है। चाहे वो भारत में रहते हो, अच्छे लोगों के साथ रहते हो, अच्छी पार्टियों में या अच्छा काम करते हो, अच्छे पदों पर हैं, अच्छे बड़े आदमी बन गए हैं, डॉक्टर बन गए, कलेक्टर बन गए हैं, लेकिन जो उनके वंशानुगत गुण हैं वो बाहर निकल के आते हैं।
और प्रत्येक व्यक्ति उन्हीं गुणों के आधार पर कार्य करता है। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हम जैसे थे वैसे ही रहेंगे। निश्चित ही यह जानवर को लेकर के कहानी बताई गई है, लेकिन हमें अपना आत्मविश्लेषण करना है कि यदि कहीं पूर्व में हमसे गलतियां हुई है, पूर्वजों से हुई है, तो कम से कम वह सियारपना हमारा अब न जागे। क्योंकि इंसान है, हम परिवर्तन कर सकते हैं, हम अपने आप को बदल सकते हैं। और यदि किसी की ऐसी प्रवृत्तियां जाग रही है तो हमें उनके साथ नहीं चलना है। जो सियार प्रवृत्ति से कह रहे हैं कि आओ भागो डरो चलो, हम सिंह की संतानें हैं। वयम सुपुत्रामृतस्य नूनम, हम अमृत की संतानें हैं, हम ईश्वर की संतानें हैं, हम कायर नहीं हैं। हमें अपने उस सिंहत्व को जगाए हुए रखना है। चाहे तो कोई कुछ भी बोल रहा हो, उस पर हमको ध्यान नहीं देना है ना। हम अच्छे घर के, अच्छे परिवार के और समृद्ध लोग हैं। वही परंपराएं हम कायम रखें। हमारे साथ वाला किस पृष्ठभूमि से आता है, उस संगत में हम ना पड़ें। यह सिंहत्व हमारा रहे, सियारपना हमारा ना जागे। नमस्कार।